जिसकी पावन भक्ति बल से, जिसकी पावन भक्ति बल से यह वीर धनंजय आया है। वो मेरा ही भक्त है। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं होता है, भगवान ने कहा कि ऐ पार्थ अर्जुन, ऐ यमराज, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम दोनों मेरे साथ में मृत्यु लोक चलिए। भक्तों, कहा सुनो पार्थ, तुम भी एक शर्त का भेद धारण करो, मैं भी एक शर्त का भेद धारण करता हूँ। और यमराज ने कहा सुनो, ऐ यमराज, तुम सिंह का रूप धारण करो, तुम सिंह बन जाओ, शेर बन जाओ। कहा ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। उसी समय भक्तों यमराज अर्जुन भगवान कृष्ण मृत्युलोक में पहुंचे। मौरध्वज की नगरी के पास जब पहुंचे, मौरध्वज को पता चला कि कुछ संत लोग आए हैं मेरी नगरी में। उसी समय मौरध्वज पहुंचे, चरणों को पकड़कर, चरण पकड़ के प्रणाम किया, चरण पकड़े प्रणाम किया, आदर सम्मान के साथ में अपने महलों में ले गए। भगवान कृष्ण और पार्थ अर्जुन जो संत के बीच में बंधो कि दोनों को सादर ले जाकर, कि दोनों को सादर ले जाकर सिंहासन ऊपर बैठाया। एक सोने की थाली मंगाई गई, उसमें भगवान कृष्ण पार्थ अर्जुन के चरण धुले और फिर उसी समय भक्तों मौरध्वज हाथों को जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आदेश कीजिए। भक्तों उसी समय भगवान ने कहा अच्छा, तुम सेवा करना चाहते हो तो मेरा सत्कार करना चाहते हो, जानते हो मेरे साथ में जो ये सिंह आया है ये कई दिनों से भूखा है, इसने भोजन इच्छानुसार नहीं पाया है। हे राजन, अगर मेरा सत्कार करना है तो सबसे पहले मेरे सिंह को कराओ भोजन, उसके बाद मेरा सत्कार करो। भक्तों कि प्रभु बोले भक्त राज सुनिए, जहाँ सिंह साथ में आया है।
करना चाहते हो तो पहले इसी को भोजन कराओ। लेकिन ये मांस काहे का खाएगा जानते हो राजन? भक्त और अधर हाथ जोड़े खड़े हैं, कहने लगे कहिए गुरुदेव किसका मांस खाता है? तो भगवान ने कहा सुनो राजन कि जो निज बच्चे को आरा ले, कि जो निज बच्चे को आरा ले, चीरे दो खंड बनाता है। सर पे रखकर करारा खींचता है। जब दो भाग हो जाते हैं तो उन दोनों भागों में जो दाहिना भाग है वही मेरा शेर खाता। भगवान ने जब ऐसा कहा अचरज में पड़ गए भक्त मौरध्वज भक्तों, विचार करने लगे कि ये संत कैसा शब्द इन्होंने कहा है, क्या मांगा है मुझसे। भक्तों भगवान ने कहा सुनो राजन सवाल तो बड़ा ही कठिन है, क्या तो पूरा कर पाओगे? कहा सुनिए राजन, है विकट सवाल पति मेरा, सोचो और तनिक विचार करो। उसके बाद में हम दोनों का सत्कार करो। भक्तों भक्त मौरध्वज ने कहा हे गुरुदेव ठीक है, आप मेरे दरवाजे से निराश मत लौटो। भक्तों वैसे सवाल तो बहुत विकट है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कहा कि संसार में सबसे प्रिय क्या है? एक माता पिता के लिए इस संसार में बेटा ही प्रिय होता है भक्तों, बेटा से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक बेटा पाने के लिए हजारों मिन्नतें मानता है माँ बाप। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को मारता है, कलेजा फट जाता है। भक्तों विचार करो। आइए कहा सुनो कि संसार में सबसे प्रिय क्या है? बेटा तो प्रिय ही होता है।
धोया है, उससे जाकर के पूछ लो क्या इतना बड़ा दान दे पाएगी कि जाओ महलों में जाकर के उसकी माता से पूछो। स्वामी आपका चेहरा बड़ा उदास है। मौरध्वज ने कहा क्या बताओ प्रिय, दरवाजे पे दो संत आए हैं, एक शेर साथ में लाए हैं, हमारे बेटे का मांस मांग रहे हैं। धन्य है वो रानी, मेरे लिए ठीक है राजन, हम उनके शेर को अवश्य भोजन कराएंगे। धन्य है वो रानी कुमुदावती। उसी समय भक्तों लाल आ गया, पीठा आ गया। कौन? ताम्रध्वज वहां पे आया कि उसी समय आया वहां और ताम्रध्वज सुकुमार देखा राजा ने तभी अपना प्राण आधार। जो ये देखा ताम्रध्वज को गले से लगा लिया, मां ने भी अपने बेटे को गले से लगा लिया। ताम्रध्वज को गले से लगा करके मौरध्वज कहने लगे बेटा मैं कैसा भागा पिता हूँ, आज मेरे ही हाथों से मेरा लाल मारा जाएगा। भक्तों उसी समय कि ओ दैव आज क्या होता है, मैं कैसा भागा पिता हूँ, आज अपने हाथों से बलि देना पड़ेगा अपने बेटे को। भक्तों कि ओ दैव आज क्या होता है, पिता सुत की भेंट चढ़ाएगा। उसी समय इतना कहकर राजा ने कहा सुनो। बेटे ने कहा ऐ पिताजी चलो उन संतों का सत्कार करें, क्योंकि वो हमारी आपकी राह निभाते होंगे, भूखे बैठे हैं द्वारे पर, इसलिए पिताजी अब देर मत करो, जल्दी से जाओ। ताम्रध्वज ने कहा माँ आरा लेकर के आओ जल्दी से। भक्तों अपने आप को राजा ने बहुत रोका, भक्त मौरध्वज ने बहुत रोका, लेकिन रोक ना पाए, अश्कों की धारा आंखों से बहने लगी। भक्तों उसी समय
बेटे ने कहा माँ सुनो, अज्ञानता कैसी छाई है मैया, और बेटा वो होता है जो माता पिता के काम आ सके, वही तो बेटा कहलाता है, वही तो पुत्र कहलाता है। भक्तों क्या कहा बेटे ने कि माता तुम कैसी हो उदास। अरे इसमें उदासी की मैया क्या बात है, कोई दरवाजे पे आया है, हमारा आपका सत्कार करना हमारा कर्तव्य बनता है, आया हुआ हमारा अतिथि है, भगवान के समान है भैया। क्या कहा कि माता तुम कैसी हो उदास, कैसा